अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान को हम कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आपका आज का दिन बहुत अच्छा और खुशगवार गुजरे। अच्छा जी, प्रोग्राम के शुरू में आज मैं बात करना चाहूँगी जो कि मेरे माइंड में एक बात जब भी आती है, मैं सोचती हूँ कि सुबह सुबह आकर आप सुबह उठते हैं ना आप, तो एक पहली सोच आपके माइंड में आती है। मैं चाहती हूँ कि वो सोच मैं आप सबसे डिस्कस करूँ ताकि हम दोनों जो हैं, मैं और जो हमारी ऑडियंस हैं, हम मिलकर कनेक्ट कर सके और उन चीज़ों के बारे में सोच सके। तो आज मैंने ये सोचा कि अक्सर औकात हम देख रहे होते हैं कि घर में वालिदैन भी बच्चों से जो एक आजकल का हम कहते हैं ना कि अच्छा जी एक मॉडर्न एरा आ गया है और हम एक मॉडर्न दौर में रह रहे हैं, उस दौर को सेलिब्रेट करते हुए, उस दौर में अपने आप को साथ चलाते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और हम कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हम नहीं हैं। तमाम ज़ुबानें सीखना बहुत अच्छी बात है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप हर तरह के लोगों से कनेक्ट कर सकें। किसी और दुनिया में आप जाते हैं या कोई और भी अगर कोई भी रोज़मर्रा के काम है, किसी भी फील्ड में आप जाते हैं तो अंग्रेज़ी ज़ुबान बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल लाइफ में आप जाते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल्स में भी आपको सिखाई जाती है, प्रोफेशनल लेवल पे भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन साथ साथ मुझे ये लगना शुरू हो गया है कि शायद उर्दू जो है वो अब हमें थोड़ा ओल्ड फैशन लगना शुरू हो गई है। हमारे दिमागों की, मैं ये सोच की बात कर रही हूँ कि हम अपने बच्चों से जब घर में भी बात कर रहे होते हैं तो हम उनसे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करना पसंद करते हैं और हमारा बच्चा जब अंग्रेज़ी में बात कर रहा होता है तो हम कहते हैं वाह 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 वाह, क्या हमारे बच्चे ने तो क्या अचीव कर लिया। लेकिन वहीं पर जब वो उर्दू गलत बोलना शुरू कर देता है तो आप हंसना शुरू कर देते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा उर्दू, मेरे बच्चे को तो उर्दू नहीं आती, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर प्राइड फील कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि आपकी ज़ुबान जो है वो आपकी आइडेंटिटी है। अगर आप अपनी ज़ुबान पे खुद ही फ़ख्र महसूस नहीं करेंगे तो आप किसी दूसरे को सीखने का कैसे कह सकते हैं, आप किसी को सिखा कैसे सकते हैं और आप अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर रहे होते हैं। तो प्रोग्राम के शुरू में मैं यही बात कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों से उर्दू ज़ुबान में बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी भी सिखाएं, स्कूल में भी वो सीख रहे होते हैं, घर में भी उन्हें सिखाएं। लेकिन कहीं पर अगर वो उर्दू गलत बोल रहे होते हैं, कोई अल्फाज गलत बोल रहे होते हैं तो आपको उनको करेक्ट कराना आपका फ़र्ज़ है क्योंकि आपके बच्चे का जो ब्रॉटअप है, उसकी ग्रूमिंग है, वो घर से शुरू होगी और वो आपसे शुरू होगी क्योंकि आपने उसे इम्पोर्टेंस बतानी है ताकि आगे जाकर वो बाकी सारी चीज़ें तो सीखे, बाकी ज़ुबानें भी सीखे, लेकिन अपनी ज़ुबान को पीछे ना छोड़े। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जनाब इसी तरह से हमने सोचा कि उर्दू ज़ुबान पे जब बात हो रही है, उर्दू ज़ुबान को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, किस तरह से अभी आजकल हमारी जनरेशन कम उर्दू बोलना शुरू हो गई है और उनको होता है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करना है। जिस तरह से मैंने सारी बातें की, मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए। और इसके अलावा साथ साथ बहुत सारे लोगों को शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और शायरी में क्या हमेशा बताया जाता है कि शायरी के रूल्स होते हैं, एक शेर पढ़ने के रूल्स होते हैं, वो क्या रूल्स हैं। हमने सोचा कि एक शायरा को बुलाएं, उर्दू अदब से इनका ताल्लुक़ है और उर्दू ज़ुबान पे बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। अमरीन हसीब अंबर साहिबा को हमने प्रोग्राम में दावत दी और ये मैं उस सेगमेंट की बात कर रही हूँ जो कि हमने कराची में सेगमेंट्स रिकॉर्ड किए थे और वही सेगमेंट जो है आज आपको दिखाया जाएगा। आपकी मुलाकात करवाएंगे अमरीन हसीब अंबर से और यकीनन उनके सेगमेंट सुनने के बाद, वो देखने के बाद आप ज़रूर अपने आप से सवाल ज़रूर करेंगे और इस चीज़ पर भी आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि क्या वाकई ही वो जो बातें उन्होंने कही हैं क्या वो ठीक हैं या गलत हैं। आप एग्री भी कर सकते हैं, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो राय अपनी आप हमें सोशल मीडिया पे आप देंगे। और सोशल मीडिया की जहाँ बात करूँ, आज सोशल मीडिया सेगमेंट भी हमारा होगा हमेशा की तरह। आपके प्रोग्राम्स, आपका जो मैसेजेस हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सुबह सुबह ऐसे हो रहा होता है, आपका दिमाग आगे पीछे ये भी बताना है वो भी बताना है साथ साथ। तो आपका ही प्रोग्राम है या आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप व्हाट्सएप पे हमें अपने मैसेज भेज सकते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और वह तमाम लोग जो कि कहते हैं कि सुबह सुबह कहीं जाना होता है, आंख नहीं खुली, या आपको किसी न किसी जॉब, ऑफिस या आपको स्कूल जाना हो रहा होता है, प्रोग्राम नहीं देख पाते, तो आप यूट्यूब पे राइजिंग पाकिस्तान की वो एपिसोड हर रोज़ के लिहाज से देख सकते हैं और शाम को 4 बजे पीटीवी होम पे राइजिंग पाकिस्तान रिपीट भी होता है। अच्छा जी, डॉक्टर हिना अनीस आज हमें ज्वाइन करेंगी राइजिंग पाकिस्तान में। और डॉक्टर हिना की अगर मैं बात करूँ तो वो जो अक्सर उनका काम है, जो उनकी स्पेशलिटी है, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन एक्सपर्ट है, वो अल्टरनेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। वो उनसे आज हम बात करेंगे कि रीजनरेटिव वेलनेस क्या होती है। ये टॉपिक वो चूज़ करके लेकर आई हैं कि उन्होंने कहा कि मैं इस पे बात करना चाहूँगी, रीजनरेटिव वेलनेस क्या होती है,
क्या क्या चीज़ें हैं, आपके लाइफस्टाइल से ये हो सकती है, या ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। ये कौन सी वेलनेस है, अक्सर हम बात करते हैं ना, मेंटल वेलनेस की बात करते हैं, फिजिकल वेलनेस की बात करते हैं, रीजनरेटिव वेलनेस मेरे लिए खुद एक नई टर्म थी, तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर हिना से ही हम पूछें कि ये क्या है। तो आज हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में डॉक्टर हिना से आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसके अलावा जी, प्यारे प्यारे बच्चे सोच रहे होंगे उनके लिए कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ नहीं है। आज जो है आयजा बाजी आएंगी, आयजा ज़ीशान आएंगी प्रोग्राम में, और आयजा ज़ीशान गिफ्ट्स बनाना सिखाएंगी, गिव अवेज। और ये तो गिफ्ट्स की बात आती है ना, माइंड में आता है अम्मा अब्बा को परेशान करना शुरू कर देते हैं, हमारे उस फ्रेंड की बर्थडे आ रही है, इस शॉप पे जाना है और ये गिफ्ट हमें ख़रीद कर लाना है, तो वो आप परेशानी वाली चीज़ ख़त्म। तो आयजा ने भी इस चीज़ को नोट किया। आयजा ने कहा कि मैं आपको खुद बनाना सिखाऊंगी कि घर बैठ के आप खुद से कैसे चीज़ बनाकर किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। अम्मा अब्बा की मुश्किल भी आसान हो जाती है, और साथ में आपकी एक अटैचमेंट, कोई चीज़ आप खुद से बनाकर जब देते हैं ना, तो उसकी एक अपनी एफिलेशन, उसकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। सो वो आज आयजा हमें बताएंगी। जनाब, ये है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो कि हमारी टीम आपके लिए सजा कर लेकर आई है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आयजा के सेगमेंट से ही राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को हम आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं कि आज क्या गिफ्ट्स वो बनाने सिखाएंगे और क्या गिफ्ट्स हमें देकर भी जा रही हैं। हमारा असल सवाल ये है, हम उनसे पूछेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, ये है राइजिंग पाकिस्तान। अच्छा जी, आज का सेगमेंट जिसे हम कहते हैं बच्चों का सेगमेंट है, लेकिन आज बड़े बहुत खुश होंगे इसको देख के, स्पेशली माँ बाप बहुत खुश होंगे जिनके बच्चे उनसे हमेशा आगे फरमाइश कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ दिलानी है, उनके उस फ्रेंड की बर्थडे आ रही है, या हमें इस पार्टी पे जाना है, या हमें ये चीज़ चाहिए। तो अक्सर का जब गिफ्ट्स देने होते हैं तो माँ बाप बड़े परेशान भी हो जाते हैं, अच्छा आप कितने गिफ्ट्स दिलाएँ। और आजकल के बच्चों की जो सोशल एक्टिविटीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आज आयजा ने इस मसले का हल निकाला है। आयजा ने कहा कि जो चीज़ आप खुद से देते हैं उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस भी होती है, और क्यों ना बाजार से जाकर खरीद के लाकर चीज़ देने से बेहतर है कि हम वो गिफ्ट्स घर पे बनाएं। वो गिफ्ट्स कैसे बनेंगे आयजा बाजी में बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयजा इतनी छोटी सी आयजा, हम कहते थे आयजा आ रही है, हम कहते हैं आयजा बाजी आ रही है। आयजा एकदम बड़ी होगी, है ना? प्रमोशन होगी, प्रमोशन होगी। ये देखिए, इससे कहते हैं पॉजिटिविटी, प्रमोशन होगी है। अब देखिए, हम आप पहले ये होता था, आप बात करी होती थी ना मसलों पे, ये चीज़ है, ऐसे ऐसे होनी चाहिए। अब आप बड़ी होगी, आप उस मसले का हल निकाल के ले आते हैं। जी बिल्कुल। आज किस मसले का हल है? आज जो है, अब हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम ग्रैटिट्यूड अपना शो करना चाहते हैं, जिनको हम थैंक यू करना चाहते हैं। और जैसे मेरी ज़िंदगी में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी सिबलिंग्स हैं, मेरे बहन भाई हैं। आपकी ज़िंदगी में भी यकीनन बहुत से ऐसे लोग होंगे। और हम जब खुद उन्हें ये चीज़ बना के दिखाते हैं तो उन्हें और भी खुशी महसूस होती है कि इसने मेहनत करके खुद एक मीनिंगफुल चीज़ बना के दी है। तो आज जो है, आज हम इसी तरह की चीज़ बनाएंगे। आज जो है हम सबसे पहले तो इस्ता की बनाएंगे, जिसके अंदर आप चॉकलेट या इस्ता का कुछ कर सकते हैं। इसके अंदर भी चॉकलेट है? जी बिल्कुल। और आप इसे किस्ता कर सकते हैं, आप इसे इस्ता जो है, ये इस्ता निकलता है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ठीक है, तो आप मैं ये पहले आपको बनाना सिखाऊंगी, और फिर दूसरा जो है, आप कार्ड्स जो बना के दिखाते हैं जिसके अंदर आप फोटोज भी लगा सकते हैं। तो आप इस तरह ये दिखा सकते हैं उन्हें, जिस तरह ये ऊपर नीचे होता है। अरे वाह, जबरदस्त। ठीक है आयजा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी हम चीजें बनाएं और सबसे पहले जो है हम ये बनाएंगे। सही, ठीक है। अब सबसे पहले आप कोई डब्बा ले लें जिसके अंदर आपका कोई गिफ्ट या चॉकलेट जो है आप वो ले लें। सही, ठीक है। और आपके पास एक A4 साइज शीट भी होनी चाहिए, जो भी कलर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, सबसे पहले आप इसे इधर मिडल में रखेंगे और हम इसे इस तरह फोल्ड करके यहाँ पे इसे ग्लू कर देंगे। और शीट का कलर भी आप अपनी मर्जी से ले सकते शीट हैं, का जो कलर आपको अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, आप गिफ्ट रैप वाला भी ले सकते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी सारे डिजाइन बने होते हैं। सही, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्लू लगा के इसे चिपका देंगे। ठीक हो गया। ये देखें जी, ठीक ये है, हमने इसको रैप कर दिया। गिफ्ट रैप करना, वैसे हम जाकर ना कभी जहाँ से गिफ्ट लेते थे ना, वहाँ से जाके रैप करवा रहे होते थे जब हम गिफ्ट्स देते थे इस तरह से। अब तो वो ये पैकिंग वाला अब तो वो ख़त्म हो गया कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में। इसका मेरा मेन पर्पस यही है कि जो गिफ्ट रैप करके लोग फाड़ना शुरू कर देते हैं ना, वो ये ना करे, उसे मीनिंगफुल रखे और उसे प्यारा रखे ताकि लोग उस पर खुश हों। ठीक है, सबसे पहले आपने फिर यहाँ पे जोड़ दिया, फिर आप इसकी बेस पे यहाँ पे ग्लू लगा के इसे यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक हो गया।
ठीक है, तो आप जबरदस्त। इसके अंदर से ये निकाल दें गिफ्ट। सही। सबसे पहले आप यहाँ पे इसे जोड़ दें, ठीक है। अच्छा, एक साइड से भी आपने इसको एक गम साइड से लगा मैंने के इसे बंद करना है। यहाँ से जोड़ दिए, सही। ठीक है, और इसको मिडल से भी मैंने जोड़ा हुआ है जैसे मैंने पहले किया। ठीक हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जो है इसके होल करना है ताकि हम यहाँ पे रिबन घुसा सके। इससे आप कंपास ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत ध्यान से काम करना है सारे। बहुत। आर्ट वर्क बाजू का आप कर जरूर रहे होते हैं, लेकिन किसी अगर आप छोटे हैं तो आप किसी बड़े की निगरानी में करें, आप बड़े हैं तो फिर भी एहतियात जरूर करें साथ साथ। तो इसके अंदर आप इस तरह होल कर देंगे, सही। ठीक है। आपने इस तरह होल कर दिया इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। और फिर इसके सिर्फ अंदर फ्रंट पे, सिर्फ फ्रंट और बैक दोनों पे है यहाँ ये, दोनों जगहों सही। पे, ठीक है। ठीक है। तो आप उसके बाद ये रिबन लेंगे, ठीक है, एक बहुत बड़ा सा रिबन ले लें और आप उसे काट दें यहाँ से, ठीक है। ठीक है। ये लें जी, आयजा ने पिंक रिबन का इंतखाब किया है। आप किसी भी कलर का रिबन ले लें। आयजा ने क्यों पिंक रिबन का इंतखाब किया? मैं तो सवाल ये कर रही थी। क्योंकि पिंक मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ये अच्छा जवाब है। ज़बरदस्त। एक बड़ा रिफ्रेशिंग सा कलर भी होता है ना, कभी आपको अगर कोई जाना होता है फ्रेश कलर पे और सॉफ्ट कलर पे तो आप गिफ्ट्स में तो Pink. वैसे भी फ्रेश कलर्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। तो आप इसके अंदर आप रिबन डाल देंगे इस होल के थ्रू, ठीक है। सही। ऐसे, ठीक है। आपने एक होल के थ्रू डाला, फिर आप दूसरे होल के थ्रू डालें, सही। ठीक है। और आप ये शो रखें कि ये जो रिबन है ये सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा अंदर ना हो, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं करना आपने, ये सही अच्छा काम, क्योंकि देखिए मैं देखती हूँ हमेशा आर्ट वर्क में नफासत बहुत मैटर कर रही होती है। आपने कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को किया हुआ है। ठीक है, इस तरह फिर हमने रिबन इसके ऊपर लगा दिया है, ठीक है। ठीक है। और इसके अंदर इस तरह होगा, ठीक है। ठीक है। अब आप इसे थोड़ा टाइट रखें और इसके अंदर गिफ्ट इस तरह डाल दें। हाँ, ये उस रिबन के ऊपर वो रिबन नीचे जाता जाएगा। इसके नीचे रिबन जाता रहेगा और इसी तरह जब हम खींचते हैं ना तो वो निकलता है, ठीक है। ठीक तो हो आप गया। इस तरह इसके अंदर डाल दें, ठीक है। ये देखें जी, ठीक है। इसके अंदर ये रिबन अंदर जाता रहे, ठीक है, इस तरह, ऑलराइट। और फिर उसके बाद जो है आप ऊपर से रिबन को बांध दें, जैसे बो पे हम बनाते हैं तो उस तरह आप रिबन ऊपर बांध दें, ठीक है। ठीक है। अब ये वैसे निकलेगा जैसे आपने बताया? जी बिल्कुल पिछला ऐसे ही निकलेगा। रिबन। मैं देखिए क्यूरियोसिटी में भी देखें कितनी ज़्यादा। क्योंकि नहीं, हम हमारे पास ये रैपिंग का कॉन्सेप्ट हमने ख़त्म कर दिया वैसे। ठीक है। इस तरह जब आपने कर दिया है बो इसके ऊपर, तो जब आप इसे खींचेंगे तो ये इस आहा, तरह निकलेगा। जबरदस्त। ये देखें जी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशंस आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। ठीक है। तो मैंने बहुत सारे कलर्स के पेपर इसके अंदर लिए हुए हैं और मैंने इस तरह फोल्ड किया हुआ है और इसके ऊपर मैंने आधी हार्ट की शेप बनाई हुई है, सही। ठीक है। तो आप इसे फिर इस तरह काट देंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो एक इसके डेकोरेशन का एक तरीका आयजा बता रही है, लेकिन डेफिनेटली आपको जो बेहतर लगे, आपको अगर कोई नया डिज़ाइन आता है या आप और तरीके से इसको डेकोरेट करना चाहते हैं तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं और हमें ज़रूर भेजें। आयजा, आपके सेगमेंट का इतना अच्छा फीडबैक हमारे पास आता है और जो कुछ भी आप बना रही होती हैं वो हमें नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे हमें पिक्चर्स मिल रही होती हैं कि घर में बैठे बच्चे, टीनेजर्स वो बना के हमें भेज रहे होते हैं। मुझे तो इसी चीज़ पे बहुत खुशी होती है कि लोग इसको देखते हैं और फिर खुद बनाते हैं। हाँ, ठीक है। अब इस तरह आपके पास हार्ट्स आ जाएंगे बहुत सारे और आप इसके ऊपर ग्लू करके जिस तरह आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। और सिर्फ हार्ट्स ही नहीं, आप कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे मैंने इस वाले के ऊपर जो है फ्लावर बनाया हुआ है, तो आप फ्लावर्स बना सकते हैं, आप उसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ये देखें जी, ठीक है। ये हमने आप जो अभी डिज़ाइन करना चाह रही हैं खुद से, वो 2, 3, 4 हार्ट्स आप एक साथ लगा रही हैं। ठीक है। इस तरह हम हार्ट्स बना वाह। सकते हैं, ग्लिटर पेपर लगा सकते हैं, जो भी हम करना चाहें हम कर सकते हैं। ठीक तो है। ये तो एक गिफ्ट हो गया। ज़बरदस्त। ये मैं एक ठीक है। दफ़ा देख सकती हूँ? मुझे बड़ा आप शौक हो रहा है लें। इसको, कैसे आपने उसको गिफ्ट को निकाला था इसमें से? ऐसे? तो ये देखें जी, हाँ, खींचे। ऐसे नहीं, इधर आए। एक साइड से। हाँ, आइज़ा ये सिखाएंगे मुझे। यहाँ पे जो इसका ये है, आप इसका आ। खींचेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने खुद करना। एक्साइटमेंट देखें। अच्छा जी, आपने इसको यहाँ से नहीं करना वरना इसकी बो ख़राब हो जाएगी। आपने यहाँ से इसको लिफ्ट करना है,
ये देखें जी, जबरदस्त। यहाँ पे जाके रुक गया, फिर आप वो खोल सकते फिर हैं। आप वो लेकिन खोल ये के देखिए निकाल सकते एक नया तरीका है ना कि आप, मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, आप किसी को देंगे तो उसको कितनी एक्साइटमेंट हो रही है इस टाइम पे। बिल्कुल। वाह जी, जबरदस्त जी। अब और क्या? सेकेंडली जो हम बनाएंगे वो एक कार्ड है जिसके अंदर हम प्यारे प्यारे नोट्स लिख के दे सकते हैं किसी की सक्सेस के ऊपर, किसी की बर्थडे के ऊपर, या हम उसके अंदर तस्वीरें लगा सकते हैं अगर थोड़ा ठीक है। बड़ा बनाए। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हम एक बड़ी शीट लेते हैं, ठीक है। इस तरह के 5 मैंने बॉक्सेस लिए हुए, 6 बॉक्सेस सही। इस तरह के। तो हम काट लेते हैं, कोई भी साइज़ आपकी मर्जी का हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और एक छोटे वाला लेते हैं जो हम इसके ऊपर इस तरह चिपका देते हैं। तो right? इसका साइज बड़ा भी कट कर सकते हैं, मैंने इसके साथ एक बड़ा भी बनाया हुआ है जो थोड़े डिफरेंट डिज़ाइन का है, लेकिन उसका पर्पस यही है, ठीक है। तो हम इस तरह इसके ठीक है। ऊपर चिपका देंगे सारे, ठीक है। जल्दी जल्दी से। ये देखें जी, बिल्कुल आपने क्या किया कि आपने ऑरेंज पेपर को कट किया। इसमें और? कलर भी आपकी मर्जी होती है, आप हाँ, लेकिन white, आपने ये black- कि उसके ऊपर आपने उसको अच्छा कलर कॉम्बिनेशन देने के लिए आपने उसके ऊपर पिंक, क्योंकि ऑरेंज के ऊपर पिंक प्रोमिनेंट होगा। जी बिल्कुल, ये लें जी, जबरदस्त। ठीक है। क्या बात है। इस तरह जैसे मैंने ले लिया ना, हम्म, ठीक है, इस तरह आप ले लें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस तरह- एक मिनट जरा किस तरह से बनाया है, ऐसे जरा कैमरे में रख के दिखाएं ताकि सबको पता चले कि किस तरह से। ये देखें जी, ऑरेंज के ऊपर पिंक पेपर इन्होंने पेस्ट किया है। ये लें जी, जबरदस्त। अच्छा ठीक है। जी। अब आप एक और कलर की स्ट्रिप लें, लंबी सी, इसका साइज कोई भी हो सकता है, बस लंबा होना चाहिए, उसके बाद हम काट देते हैं उसे, ठीक हो गया। ठीक है। और आप सबसे पहले क्या करते हैं, हम्म, आप एक लें, ठीक है, इसके सिर्फ बैक में सिर्फ टॉप पे इसका ग्लू लगाएं, सही। ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ और ये आप आपने इसको- कहाँ पे चिपकाना है, आहा, जबरदस्त। ठीक है। मैं तो कलर्स को, मुझे कलर्स वैसे बहुत फैसिनेट करते हैं, जब कलर्स को आप कंबाइन करते हैं ना एक दूसरे के साथ, उसका कलर कॉम्बिनेशन जो बनाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, ब्लैक, ऑरेंज और उसके ऊपर पिंक। सिर्फ आपने यहाँ पे टॉप पे बना दिया ताकि वो नीचे से इस तक खुल सके, ठीक है। जबरदस्त। और आप इसी तरह बाकी जो आपके हैं सिर्फ उनके टॉप में इस तरह लगा के थोड़े से डिस्टेंस पे ऊपर आप लगा देंगे, इतने ज़्यादा डिस्टेंस में भी नहीं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इतने से डिस्टेंस पे यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो आप इस तरह बाकियों को लगाते हैं। और आयजा, मैं देख रही हूँ आपने ऑलरेडी इसके ऊपर लाइंस भी पहले लगा ली हैं अपनी आसानी के लिए। अपनी आसानी के लिए वो आप खुद भी इसके ऊपर लाइंस लगा सकते हैं। मैंने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लगाई है, ठीक है। ठीक है। तो उसमें आपकी आसानी हो जाती है कि बंदे को पता चल जाता है कि चिपकाना कहाँ है, ठीक हो गया, ठीक है। जबरदस्त। अब आपने बाकी सारे इस तरह चिपका दिए ना, हम्म, अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से उसे फोल्ड कर देंगे, ओके, ठीक है। तो आप इसे फोल्ड कर दें ठीक है। और फिर इस तरह आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आप सेम कलर की स्ट्रिप लें, ठीक है। ठीक है। आप इसके बैक पे इस तरह लेकर आएँ, और मैंने यहाँ पे क्योंकि नहीं चिपकाया था इसके एंड पे, तो आप इसको अंदर जाके यहाँ पे चिपका देंगे glue से। ओके, और ये आप पहले भी कर सकते हैं। ये आप पहले नहीं करें नहीं क्योंकि करें, ठीक है। आपको यहाँ से फोल्ड करना है ना, ताकि आपको पता हो कि आपने कितने चिपकाए, आपको कहाँ से फोल्ड करके लगाना ओके। है। तो इसलिए आप पहले ना लगाएं, आप एंड पे ही ठीक लगाएं, है। ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे ग्लू कर देंगे। ये लें जी, आपने इस स्ट्रिप को यहाँ पर ग्लू कर देनी है कार्ड्स के नीचे। और आयजा, एक दफ़ा दोबारा क्लैरिफाई कीजिएगा कि कितने डिस्टेंस पे आपने इस स्ट्रिप को लगाना है। मैंने इसे ये एक दफ़ा हमें strip दिखा दें, नीचे दिखा आप दें किसी कैमरे भी में। डिस्टेंस पे लगा सकते हैं, बस आपके पास एज में लगी होनी चाहिए ये ठीक ये है। देखें। आपके पास बस नीचे लगी होनी चाहिए, वो आपका डिस्टेंस मैटर नहीं करता, ठीक है। ठीक है। तो जब आप ये कर लेते हैं तो आप इसे नीचे से यहाँ पे, जैसे मैंने इसके नीचे एक इस तरह सा काटा हुआ था ना जिससे आप पुल कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी इस तरह काट देंगे, ठीक हो ठीक गया। है। ये लें जी, आपने इसी तरह से वी में आपने इसको कट करना है। ठीक है। अब हमारे पास इस तरह बन गया, आप इसे थोड़ी देर सूखने का दे, फिर ये इस तरह ऊपर जाएगा, ठीक है। ज़बरदस्त। और अभी हम करेंगे तो ये ग्लू क्योंकि अभी गीली है जी। तो उस तरह से ये उतर भी सकता है, तो हमने वेट करना है कि ग्लू खुश्क हो जाए और उसके बाद आप इसको कर सकते। तो हम ये ज़बरदस्त, क्या बात है। और ये लेंथ और जितनी भी आपने इसके स्ट्रिप्स इसकी आपने कट करनी है, वो आप अपने हाथ से इसकी लेंथ को बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और आपको जितने भी कार्ड जिसके अंदर चाहिए वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मैंने इधर 4 लगाए, आप 5, 6 जितने भी लगाना चाहें आप इसके अंदर लगा सकते ठीक है, मुझे भी अब मेरा भी दिल कर रहा है ऐसे करने का। हैं। करूं? आयजा सिखाएंगी।
मैं चाह रही हूँ कि खराब ना हो कुछ हमारी तरफ से। आप इधर इसको से हमने पकड़ेंगे, ठीक है, इधर से पकड़ेंगे और फिर नीचे इधर से इस तरह पुल करते हैं। सही। ठीक है, इधर से आपने ये देखें जी, कैमरा कट करें ताकि हम इसको दिखाएं। ये देखें जी, यहाँ पर इस तरह से हमें पकड़ना है और जिसको हमने वी में कट किया था इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ पुल करेंगे। सही किया मैंने? हाँ, ज़बरदस्त। तो ये देखिए आयजा, अब मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि किस तरह से आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट है एक चीज़ के अंदर और आपने किस तरह से खुद एक चीज़ क्रिएट करके आप किसी को दे रहे हैं जी। वो एक अलग एफिलिएशन होती है। बिल्कुल। ये मैंने राइजिंग पाकिस्तान के लिए बनाया था, जिसमें मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन दी है और फिर उसके लिए प्राया सा कार्ड बनाया। जबरदस्त। ये हम अभी पढ़ें या बाद में पढ़ें? बाद में पढ़ लें, बाद में पढ़ लें। और बाकी मैं आपको सिर्फ यही दिखाना चाहती हूँ, ये मैं बनाऊंगी नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि इसके बहुत से डिफरेंट आइडियाज़ भी होते हैं। जैसे ये मैंने बड़ा वाला बनाया है, ठीक है, तो इस तरह आप इसके अंदर फोल्ड करके इसके पेपर्स लगाते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर लगाई थी, पिक्चर्स लगा सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, आप इसके पीछे एक बड़ा सा मैसेज लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को कंग्रेचुलेट करना चाहें तो आप पीछे कंग्रेट्स लिख सकते हैं। सही, ठीक है। और ये जो है ये एक छोटा सा बॉक्स है जिसका अगर आप बो खोलें तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ठीक है जी। ठीक है, और फिर उसके बाद आप इसे खोल के इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, नोट्स डाल सकते हैं या आप इसके अंदर कोई प्यारी सी नेकलेस डाल सकते हैं। तो कोई भी गिफ्ट आप जो देना कोई भी गिफ्ट आप जो है वो आप इसमें इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। आयजा, बहुत मज़े का सेगमेंट था, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें आयजा ने हमें बनानी सिखाई। आयजा, ये तो ये है कि घर में अगर कोई आपके पास, लेट्स सपोज आप अपने किसी फ्रेंड को पेंसिल बॉक्स गिफ्ट करना चाह रहे हैं या कलर्स का बॉक्स होता है, आप अगर वो गिफ्ट उसको आप इतना प्यारा अगर पैक कर देंगे उसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। बिल्कुल, है ना, उसमें आपकी अपनी एफर्ट पुट होगी है। अभी आप देखना, हमें 2-3 दिन में ऐसी पिक्चर्स मिलना शुरू कि लोग इतने क्रिएटिव हैं, आपकी एज के बच्चे भी और वैसे भी बच्चे इतने क्रिएटिव हैं कि हमें और मज़े मज़े के आइडियाज़ भेज रहे होते हैं वो। लेकिन हम ये भी कहते हैं साथ साथ कि आप अगर एक टाइम लैप्स की वीडियो बना के कि किस तरह से आपने इस चीज़ को क्रिएट किया, अगर आप कुछ नया, अगर आप कुछ उसमें आप इनोवेशन लेकर आते हैं तो हमें वो भी ज़रूर भेजेगा। वो भी हम दिखाना चाहते हैं कि आप भी सिखा रहे हैं। सिर्फ रुबाब और आयजा आके हमें नहीं बता रही होती है, बल्कि आप भी हमें सिखा रहे होते हैं और आयजा और रुबाब आपसे भी सीख रही होती हैं। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच जी आयजा, बहुत मज़े का सेगमेंट था। थैंक यू। अच्छा जी, हम बढ़ेंगे अब ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर हिना अनीस से। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, यह है राइजिंग पाकिस्तान।